भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अंकिता भंडारी हत्याकांड के खुलासे तथा वीआईपी के नाम को उजागर करने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस व एनएसयूआई ने एसबीआई तिराहे पर पुतला दहन किया तथा प्रदेश की भाजपा सरकार की निंदा की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गोकुल सिंह परिहार के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अंकिता भंडारी जैसे जघन्य हत्याकांड को सरकार के संरक्षण में दबाया जा रहा है। अंकिता भंडारी का परिवार आंदोलन कर कथित वीआईपी के नाम का खुलासा करने तथा उस पर मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने कहा कि बागेश्वर से लेकर देहरादून तक जितने भी बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उन सभी में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम आ रहे हैं। इस मौके पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया, कवि जोशी आदि मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुमित्र भुल्लर जी के निर्देशानुसार आज हमने अंकिता भंडारी जी को जो न्याय नहीं मिल रखा है, लगातार उनकी माता जी खुद धरने में बैठ रखी है और विगत दिनों जो एक आशुतोष नेगी जी हैं जो उनके समर्थन में थे, वहाँ पर उनको भी पुलिस द्वारा जबरन यहाँ पर उठा लिया गया है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार यहाँ पर लोकतंत्र को यहाँ पर खतरे में डाल रही है और बेफालतू ही ये लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार करके अंदर करने का काम करिए। कहीं ना कहीं हम लोग में यहाँ पर रोष है और हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी के सरकार को कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे हम 5 के 5 सीटें यहाँ पर हम कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि लगातार अंकिता भंडारी जो हत्याकांड है उसकी माता जी ने नाम तो उजागर कर दिया है वो वीवीआईपी कौन है करके, फिर भी इन लोगों ने उसको अरेस्ट नहीं कर रखा है। कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है और इसी प्रदेशी नहीं, देशी नहीं, अब विदेशी महिला भी यहाँ पर असुरक्षित है, क्योंकि विगत दिनों एक प्रदेश में एक विदेशी पर्यटक थी, एक पर्यटक महिला आई थी, उसको भी यहाँ पर 9 लोगों ने गैंग रेप किया है। और विगत दिनों कल मैं आपको रानीखेत का एक प्रकरण बताना चाहता हूँ। एक रानीखेत की जो बीजेपी महिला नेत्री थी, उसके पति द्वारा एक विदेशी मूल नेपाली मूल के महिला के साथ दुष्कर्म कर रखा है। कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है और हम यूथ कांग्रेस इसका पूरा विरोध करते हैं। हत्याकांड लगातार सवालों के घेरे में है और जिस प्रकार से आशुतोष नेगी को उन्होंने गिरफ्तार किया है बिना कोई कारण के, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे इस सरकार का कि जो लोग न्याय के लिए सवाल उठा रहे हैं, जो लोग न्याय के लिए सवाल कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल दिया जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को जेल में जाना चाहिए था, जिन लोगों पर आरोप लगने चाहिए थे, जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो सब लोग खुलेआम घूम रहे हैं। जिस प्रकार से अजय कुमार का नाम सामने आया, लगातार अंकिता भंडारी की माता और अंकिता भंडारी की पिता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है मेरे प्रदेश का, मेरे देवभूमि का, कि एक महिला के साथ इतना सब कुछ होता है, एक लड़की के साथ इतना सब कुछ होता है, उसके बाद भी सरकार कुछ नहीं करती है, अपने लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। जबकि पूर्ववर्ती के सरकारों में बलात्कारी को जेल के अंदर डाला जाता था, जेल के अंदर उनको कार्रवाई की जाती थी, उन पर कार्रवाई की जाती थी, उनको सजा दी जाती थी। लेकिन अभी वास्तविकता ये है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, जो बहुत गलत है। इसका भविष्य में परिणाम बहुत बेहद गंभीर हो सकते हैं और मैं सभी लोगों से आपके चैनलों के माध्यम से यही बात कहना चाहूँगा कि सब लोगों को सवाल उठाना चाहिए, वरना कल को कोई अंकिता के रूप में आपकी बेटी भी हो सकती है। हमसे देखा है कि जिस आशुतोष नेगी जी ने, एक पत्रकार हैं पौड़ी के, उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बढ़ चढ़ के भागीदारी करी और उनके गरीब असहाय माँ बापों को समर्थन देने का काम किया। और इस भाजपा की जो भ्रष्टाचारी सरकार है उसने उन्हें रातों रात आंदोलन स्थल से गिरफ्तार करने का काम किया और जिसका हम समस्त कांग्रेस जन कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और ये कहते हैं कि जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा में बेरोजगारों को रोजगार और किसानों को न्याय और सामाजिक आर्थिक न्याय और महिलाओं को न्याय दिलाने की बात जिस प्रकार से की जा रही है, तो उसी को हम सापेक्ष रख के ये कहना चाहते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। जिस प्रकार से उनके माता पिता ने वीआईपी के नाम का खुलासा किया, उनकी गिरफ्तारी न होना ये अपने आप में कहीं न कहीं संदेह पैदा करती है और इस भारतीय भाजपा की जो सरकार है उसके खिलाफ हम सब लोग सड़कों में उतर के आंदोलन करने की तैयारी करेंगे और जरूर इन 5 सीटों में जो हमारी इस समय लोकसभा की जो चुनाव होने वाले हैं, जनता इस चीज को देखते हुए, इस अन्याय को देखते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस की जीत सुनिश्चित होगी। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।